साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं सादाबाद क्षेत्र में। यहां पर आलू की खुदाई पूरी तरीके से रफ्तार पकड़ चुकी है। किसान जो है खेतों में दो ट्रैक्टर लगाकर आलू की खुदाई करा रहे हैं, जिससे समय पर आलू की खुदाई हो जाए और जो है कोल्ड स्टोरेज में आलू का भंडारण हो जाए। इस बार पैदावार जो है किसानों को खूब झकाए हुए है। किसान परेशान है। लाखों की लागत खेती में आती है आलू की फसल के उत्पादन में, लेकिन अब वो जो है किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरती हुई नज़र आ रही है। आप नीचे देख लीजिए, ये पैदावार इस समय पर खेतों में दिखाई दे रही है। अमूमन हर किसान जो है इस समय जो है खेतों की पैदावार को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और साथ ही जो साइज़ किसानों को चाहिए था वो किसानों की उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाया है। इस बार साइज़ को लेकर किसान काफ़ी दुविधा में है। एक तो पड़ाव नहीं है, दूसरा जो है आलू का फुलाव नहीं है। इस खेत में असाड़ा खेत, मजबूत खेत, और इसमें आलू का प्रोडक्शन इस बार डबल आना चाहिए था। डबल की अपेक्षा 50% जो है लेस हो गया है, यानी कि किसान जो चाह रहे थे वो नहीं मिल पा रहा है इस समय पर। मेरे साथ में कुछ किसान मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूं क्या कारण रहा कि इस बार जो है आलू का फुलाव नहीं हुआ, पड़ाव भी कम आया और क्या स्थितियाँ रही। नमस्कार। हाँ, ऐसा है, प्रोडक्शन में तो पिछली बार के मुताबिक इसमें इन खेतों में कम है। जितना पिछली बार था उससे कम है। 40 से 50 का एवरेज पैकेट का पर बीघा का वो इसमें निकलने का अनुमान है। पिछली बार ज़्यादा था लेकिन इस बार कम है। ओवरऑल और भी खेती में जितना भी हमारे पास आलू है उसमें भी हम देख रहे हैं, हमने जैसे पौधे खोद के देखे तो उनमें भी थोड़ा सा पैदावार कम ही नज़र आ रही है। और देखो मालूम पड़ता है क्या होता है। बराबर में एक और खेत खुदा हुआ है, उसमें बहुत छोटा साइज़ है, बहुत गुल्ला किर्री साइज़ ही निकल रहा है। और भी अब देखो आज स्टार्टिंग हुई है, आगे मालूम पड़ता है क्या होता है। अच्छा सर, कारण क्या रहा कि ये जो है पड़ाव भी नहीं आया और जो है फुलाव भी नहीं हुआ? क्या लागत लगाने में कोताही बरत ली क्या? लागत वागत तो पूरी है, लेकिन जो इस बार जो सर्दी पड़ी, कोहरा पड़ा, उस समय कुछ लोगों ने जो तो खेत नमी होने की वजह से, भाई खेत नम है, पानी ना लगाया जाए, थोड़ा सा गर्म पानी मिलता तो वो उससे जो तो पैदावार बढ़ जाती। जो ट्यूबवेल का पानी लगता तो उससे पैदावार बढ़ जाती। कुछ पानी की भी फ़र्क है और मौसम की वजह से कुछ पैदावार कम है। कहा जाता है कि आप जो है पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक लाग लगाते हैं और सबसे मजबूत खेत आप ही के हैं, पूरे इधर सादाबाद के आसपास देखा जाए। और जैसे आप जैसे कि किसानों के खेत में ये पैदावार आ रही है तो और किसानों का हम क्या रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो और ज़्यादा कमज़ोर खेत वाले होते हैं। नहीं, उनका भी ऐसे ही है, हल्के हैं कुछ। आप जो है कौन कौन सी प्रजातियों के आलू अपने खेतों में लगाते हैं? कुपरी संगम है, कुपरी बहार है और कुपरी ख्याति है, 3-4 वैरायटी हैं। ये जो प्रोडक्शन देखने के बाद में मेरे हाथ में ये 3 आलू हैं, और 3 आलू से क्या इस बार कोल्ड स्टोरेज भर जाएंगे? कोई कोल्ड स्टोर की तो अभी कोई कुछ ना कह सके क्या होगा, अभी कोल्ड स्टोरों के बारे में नहीं है। लेकिन जो बढ़िया छवि के कोल्ड स्टोर हैं उनमें वो पहले नंबर पे आएंगे। और बाद में फिर ये है कि कुछ स्टोरों में गुंजाइश रहने की है संभावना, जो कि जिनकी गुडविल सही नहीं है, मार्केट में बढ़िया नहीं है। चश्मे तो सबन के उतरने चाहिए, ग्रेड हो चाहे वो BCD वाले हों। चश्मे देखो ऐसा है, लेकिन फिर भी जो तो अच्छी छवि है जिन कोल्ड स्टोरों की वो तो भरने हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्हें कोई ना रोक रहा। खराब तो वो होंगे ना जो किसानों के साथ में उनका व्यवहार सही नहीं है और आप में उनके बगैर पूछ के आलू बेच देते हैं। जो अच्छे छवि के कोल्ड स्टोर हैं वो सब भरे जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में चाचा जी मौजूद हैं। राम राम जी। राम राम भैया। जो पैदावार इस समय पर आप देख रहे हैं, कल भी हमने देखा था और आज भी देख रहे हैं, ये पैदावार कहाँ गई? पैदावार भैया ये सबसे बढ़िया किसान है, सादाबाद के नामी किसान है। इनकी आड़त भी है और व्यापारी भी है, बहुत बढ़िया व्यापारी भी है, किसानों के तैसी हैं। तो जो है ऐसी कोई बात नहीं है, जो सभी तरह की निकल रही है पैदावार इनकी पिछली साल। और ये कुफरी संगम है CPRI का, अभी जो है लीडर में से ही आया, दूसरी साल लग रहा है। जो है इसमें पैदावार कम से कम 70 की आनी चाहिए थी, तो 45-50 की आएगी। पैदावार का अच्छा वो दिखाई दे रहा है कि भाई पैदावार, कई लोग जो हैं पैदावार को लेकर बहुत ज़्यादा ऊधम मचा रहे थे, पुराने फोटो वीडियो को डाल रहे थे कि हमें सस्ता आलू मिले, लेकिन खेतों में तो वो दिखाई नहीं दे रहा। जो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में फ़ोटो और वीडियो डाल रहे थे कुछ तथाकथित अराजक तत्व। अब यही देख लो, जो सबसे अच्छे किसान हैं, बहुत बढ़िया तरीका से खेती करते हैं, मॉडर्न टेक्निक से। जो है अभी तो जो है एटमॉस्फेयर का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है। जो है चाचा जी, आप कब खो देंगे अपने आलू को?
हम जो है कल से खोदेंगे जो है। कौन सा आलू करे थे? 37 में आलू करते हैं हम जो है। अरे हमने तो हमारा वीडियो बनाया था, हम तो तुम्हारे यार देखेंगे कि जो मजबूत खेतों में क्या पैदावार आ रही है, और हल्के खेतों का तो सबको लग जाता है जब मजबूत खेती कम पैदावार आ रही है तो कमजोर खेत कहाँ जाएंगे। अब ये सबसे अच्छे किसान हैं सादाबाद के, अब इनके में ही कम आ रही है, तो जो है जो निम्न किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके तो बेचारे और कम आएगी। पीजीआर वगैरह का इस बार प्रयोग नहीं किया गया? पीजीआर वगैरह का हम तो केवल रासायनिक खाद का ही प्रयोग करते हैं, डीएपी, एनपीके और जो है यूरिया का। हम जो है ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा भैया इधर आइए, अब मैं भैया से पूछ लेता हूँ। भैया जो है खेत का निरीक्षण कर रहे हैं और जो है काफ़ी अनुभवी भी हैं, और एज तो आप देख रहे हैं युवा हैं, तो फिर युवाओं का खून तो खौलता है, और इस पैदावार को देखकर तो वो और ज़्यादा खौल रहे हैं कि आखिर हमने इतना लाखों रुपए लगाया, क्या इस पैदावार के लिए लगाया? नमस्कार भैया। नाम क्या है जी? जी मेरा नाम आशु है। भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी सादाबाद। सादाबाद के रहने वाले हैं। इस बार कुछ खून नहीं खोला? जी खून किसान तो खोलता ही है उसका, तो जब माल कम निकल रहा है तो उससे थोड़ा वो सोच में पड़ा हुआ है किसान के साथ, हमारा माल कैसे कम निकल रहा है। तो आपने जो ये बीज लगाया उसका क्या वो लग रहा था कि जब आप कुरेद के देखते थे कि प्रोडक्शन पहले क्या था? जो मौसम था, मौसम सर्दी ज़्यादा होने की वजह से आलू फूल नहीं पाया है। हाँ थोड़ा पौधा तो बड़ा स्वस्थ था, लेकिन जो सर्दी लगातार रही तो उससे जो है आलू का फुलाव कम आया है। मेरा तो ये मानना है, यही कारण रहा है पैदावार गिरने का। हाँ मेरा तो यही मानना रहा। शुरू में जो फसल बुआई हुई थी तो उठ के तो बड़ा अच्छा पौधा आया था, खेती बड़ी अच्छी लगती थी, और पानी भी लगाई हमने सारे, जो चारों पानी टाइम पे लगे। तो मेरा तो यही मानना है कि मौसम जो है थोड़ा सा सुधर नहीं पाया, धूप भी चाहिए होती है पौधे के लिए। खाना जब ही तो बनाएगा जब धूप होगी, तो जब धूप ही नहीं मिली तो वो तो गया वहीं। जी बस यही प्रॉब्लम लगती है। ये बताइए, ये आप जो है पहले एक ट्रैक्टर से ही काम चला लेते थे, अब एक साथ दो 3 ट्रैक्टर आपके खेतों में? ऐसा है, अब मौसम इधर से इधर गर्म होता चला जाएगा, तो इस वजह से दोनों ही लगाने पड़ेंगे हमको। क्वालिटी ख़राब होने का डर है? क्वालिटी ख़राब होने का डर रहता है, लास्ट में जाके गर्मी बढ़ जाती है, तो इस वजह से। किसान साथियों इनका कहना यह है कि जैसे कि अगर थोड़ा सा भी देर हो गई और मौसम गर्म हो रहा है तो पैदावार तो कम है ही है, अगर उधर धूप ज़्यादा पड़ी तो आलू की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी, जिससे आलू के दाम भी खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में दोनों ट्रैक्टरों को लगा कर ये लगातार हार्वेस्टिंग करा रहे हैं, लेकिन पैदावार पूरी तरीके से इन्हें निराश कर रही है। जी ऐसा ही है, और थोड़ा सा बारिश का भी खतरा बना रहता है। जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश भी आ जाती है बीच बीच में, तो काम रुक जाता है। इस वजह से हमने शुरुआत से ही 2 ट्रैक्टर लगा कर काम अपना चालू करा है। कितने बीघा में आलू किए हैं इस बार? लगभग 250-300 बीघे खेती करते हैं। 250-300 बीघा? जी। सादाबाद के आसपास वाला इलाका आप ही के नाम है? हाँ वो अपने खेतों में आलू में पहले करते थे, बागी वगैरह पे लेके वो बंद कर दिया अपनी खेती में। अपने में ही नहीं प्रोडक्शन आ रहा है तो रेंट पे लेके फ़ायदा ही क्या है? नहीं, अब कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं है इसमें आलू के काम में। लगातार ये जो किसान हैं ये आलू की लगातार 3 वर्षों से बाजार से घाटा उठा रहे थे, और इस बार जो है पैदावार से घाटा उठा रहे हैं, यही है ना? बिल्कुल सही बात है। बाजार तोड़े हुए था, आज पैदावार तोड़ रही है। बिल्कुल, किसान तो बस उसके घर में पैसा आ जाए जब ही मानो कि हाँ उसका बिक गया। बाजार तो है इस समय, क्योंकि आज अब ऐसा तो है नहीं कि अब बाजार है तो अब मेरे भी दिमाग में तो मैं इसको खेत में नहीं बेचूंगा, मैं भी ये चाहूँगा इसको स्टोर करूँ। क्या आपकी निगाह में क्या होना चाहिए? किसान को कुछ बेचना चाहिए खेतों से या सारा स्टोर करना चाहिए? देखो किसान तो पहले यही सोचेगा कि मैं इसे स्टोर करूं। इस टाइम आप भी बता रहे हो, आप गुजरात से होके आए हैं, आप बता रहे हैं कि माल कम निकल रहे हैं, तो किसान के तो दिमाग में यही चल रहा है कि भाई स्टोर करा जाए। किसान साथियों इस समय पर दूसरे नज़दीकी खेत में मौजूद हूँ, यहाँ पर आप पैदावार देख लीजिए क्या एक्सपेक्टेड है, ये आप सामने दिखाई दे रही होगी, सारा गुल्ला किर्री नज़र आ रहा है, मोटा तो है ही नहीं। यानी कुल मिला के किसान पैदावार को लेकर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। पूछ लेते हो, इस साल पैदावार बहुत गिरी हुई है, मोटा नहीं है, गुल्ला किर्री निकला है। लाग नहीं लगाई थी? क्या नहीं हुआ? लाग भी खूब लगाई थी, लेकिन खेत में रोग आने से, वैसे मौसम ठंडा होने से आलू फूला नहीं है। अच्छा, मौसम भी ठंडा था तो हाँ, बीज नया था या पुराना था? बीज भी नया था। नया ही था। लाग नहीं लगाई थी? लाग भी पूरी लगाई है, फिर क्या हुआ? फूला नहीं है। जनवरी में ठंड की वजह से नहीं आलू फूला है।
अच्छा, तो फिर क्या क्या देख रहे हैं इस बार कोल्ड स्टोरेज बढ़ जाएंगे? इस हालत से तो कोल्ड भरेंगे नहीं, कोल्ड की स्थिति 20% कम होगी। अच्छा, तो पैदावार कितना मान रहे हैं आप जो है अपने आसपास, कितना पैदावार हो सकता है आलू का? इस समय तो पैदावार कम है, 5 साल से 10-15-20% पैदावार कम है पिछले साल से। तो यही कारण है कि आप जो है 2-2 3-3 ट्रैक्टर लगा के एक साथ खुदाई करवा रहे हैं। हाँ, खुदाई करा रहे हैं मौसम के अनुसार। और चलिए, अब मेरे साथ में चाचा मौजूद हैं। चाचा राम राम। राम राम। चाचा, आप आलू की खुदाई कर रहे हैं, इस पैदावार को लेकर आश्चर्य कितनी हुए? नहीं तो जब एक पेड़ 2 पेड़ उखाड़ते थे तो उसमें मोटा मोटा दिख रहे थे तो बड़े खुश होते थे। अब जब हार्वेस्टिंग पूरा खुद रहा है तो ऐसा है कि पैदावार काफ़ी डाउन नज़र आ रही है, क्योंकि आलू का पड़ाव तो पूरा है लेकिन मोटा आलू नहीं है बिल्कुल भी। मोटा कम होने से पैदावार करीब करीब पिछले साल की अपेक्षा 10 कट्टे तो स्टार्ट होगी, लेकिन 10 कट्टे से 15 कट्टा 20 कट्टे के भी अभी कम रहेगा आलू। ये सिर्फ 37-97 में या और आलू में भी? अब वैरायटी में और ज़्यादा है। 20 कट्टे का 37-97 कम देख रहे हैं आप जो है। और हाइब्रिड में कितना है? हाइब्रिड में तो और ज़्यादा है, 6 साल की अपेक्षा पिछले साल की अपेक्षा और ज़्यादा कम है। डाउन है, पैदावार डाउन है, हाइब्रिड में और ज़्यादा डाउन है। ये बता रहे हैं मौसम का चेंजिंग और जो है ब्लाइट का अटैक, ये भी एक मेन फैक्टर बना है क्या इस बार आलू की कम पैदावार कम होने का? देखो, एक महीना 10 दिन करीब धूप न निकलने से आलू जैसे का वैसा ही बैठा रहा है उसके अंदर जो है। हो गया, फलाव नहीं हुआ? हाँ जी, फलाव नहीं हो पाया उसमें। कई लोग तो दावा कर रहे हैं वीडियो फोटो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में कि ये देखिए बम्पर पैदावार है, आगरा में ये है वो है। वो देखो एक अलग बात है, किसी को 4 बीघा ज़मीन है और गांव के नज़दीक खेत है तो वहाँ की वजह से 1 आध 2 खेत में निकला है, उससे कोई पूरी पैदावार थोड़ी हो पाएगी। पैदावार तो यही है मजबूत खेतों में जो हम यहाँ खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, ज़्यादातर पैदावार डाउन बहुत है आपके। कुछ लोग जो हैं हमारे यूट्यूबर साथी जो हैं अपनी पैदावार को तो ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं और दूसरे को कम बता रहे हैं। इससे किसान आप लोग दुविधा में नहीं है कि जो पैदावार कम है उसे कम नहीं बता रहे हैं और अपना वो दिखा रहे हैं? ना, पैदावार तो डाउन है ही है, बताऊँ तुम बात में। लेकिन जो किसी खेत में मानो कि 50 कट्टे का भी है या 60 कट्टे निकला है हाइब्रिड जो किसी भी खेत में, तो उसी का सारे खेतों की पैदावार पूरी थोड़ी हो जाएगी। वही हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये लोग जो उल्टा सीधा दिखा रहे हैं। ना, पैदावार तो डाउन है, हर क्षेत्र में डाउन है पैदावार। तो गुल्लक की संख्या ज़्यादा रहेगी, मोटा बहुत कम रहेगा आपके। कोल्ड स्टोरेज कितने % मान रहे हैं कि जो भर सकते हैं? कोल्ड स्टोर करीब 20% कम की उम्मीद के लेके चल रहे हैं। जैसे पिछली बार 82 हुए थे तो 20% कम कर दें तो कितना हो जाएगा? लगा लो साहब जो है 62? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 62 तो एक्सपेक्ट आ रहा है, 62 तो हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, 62% करीब पूरे कोलों को क्षेत्र में लगाया जाए तो 62% के करीब भर पाएंगे। मतलब वही है कि पैदावार ने किसानों को काफ़ी परेशान किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो इधर ज़रा दिखाएंगे कि ये पैदावार का क्या निकल रहा है। ये देखें ट्रैक्टर के पीछे चल के, हाँ देख लीजिए। ये देखिए, ये तो गुल्ला किर्री देख रहे हो, ट्रैक्टर के पीछे देखते हैं कि क्या हालत है। यानी कि कुल मिला के किसान साथियों इस बार जो है पैदावार जो है काफ़ी किसानों को प्रभावित किए हुए है, जिससे किसान जो है ना चाहते हुए भी मायूस हैं। और आप देख लीजिए ये पैदावार आएगी अब आपके सामने है, आलू कम मिट्टी ज़्यादा और साइज़ भी गुल्ला किर्री। चाचा, अब तो चश्मे उतर रहे हैं ना कोल्ड मालिकों। कोल्ड मालिक कह रहे थे बम्पर पैदावार है और जन क्या क्या बकवास करे जा रहे थे। ये पैदावार डाउन है, इस खेत में करीब 30 कट्टे के भी करीब आलू निकल पाएगा बस। ये पैदावार ने धोखा दे दिया आप लोगों को। हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि चाचा मैं कंचा मार खेल लूँ। आलू देखिए ये कहाँ है, हाँ देखो, ऐसा लग रहा है जैसे न्यो करके न्यो डाल दो और न्यो मारो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, किर्री की संख्या ज़्यादा है, कंचन की संख्या ज़्यादा है ना। कंचा मार खेलेंगे वजह में बैठ के, आलू तो इतना ही। बिल्कुल साहब क्या करें साहब, मजबूरी है, कुदरत की मार है ये तो। कुल मिला के किसान साथियों किसान काफ़ी बर्बाद है। यहाँ पर देख लीजिए, मेरा तात्पर्य ये था कि आप लोगों को ये दिखाना कि आलू जो है बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा उसमें पहुँच गया गार्त में। मेरा ये नहीं था कि कंचे का तात्पर्य कि मैं इनसे खेलने आया हूँ। ये देखिए क्या हालत है। अब ये तो बस ये है कि बच्चों को ले आओ और यूँ करे टंच मारो करो ये करके कि देखो मैंने 4 जीत ले या 5 जीत ले, बस यही है। ये है ग्राउंड जीरो की हकीकत। बाकी जितने भी वीडियो फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप सोशल मीडिया साइट्स पर आ रहे हैं वो सब फर्जी और मनगढ़ंत है। जैसा चाचा ने बताया कि 4 खेत का 100 में से 4 खेत का हो जाए तो उससे
आलू नहीं कहते, लेकिन जनरल पोजीशन सभी की यही आ रही है, किर्री गुल्ला, ना कि मोटा। मोटा एक आदमी हो जाए उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो किसान साथियों, मैं इस समय पर सादाबाद में पास में मौजूद था। यहाँ पर जो है 2-2 3-3 ट्रैक्टर लगाकर किसान जो हैं अपने आलू की खुदाई करा रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि पैदावार तो पहले से कम है, यदि मौसम बिगड़ा तो आलू की गुणवत्ता भी ख़राब हो जाएगी, और अगर मौसम हीट हुआ यानी गर्म हुआ तो उसकी जो है क्वालिटी भी बिगड़ जाएगी। ऐसे में किसान चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इधर पैदावार ने झकझोर रखा है और इधर जो है मौसम ने भी झकझोर रखा है। हालांकि ग्राउंड जीरो पर सच्चाई आगरा मंडल की यही है कि इस बार जो है प्रोडक्शन, चाहे वो 3797 हो या हाइब्रिड हो या सूर्या चिप्सोना, सभी जगह पर लगभग 20 से 30 कट्टे का कमी आ रही है और किसान बेबस हैं, लाचार हैं, लेकिन प्रकृति की मार से बच नहीं सके। फिलहाल मेरे साथ में इतना ही। ग्राउंड जीरो की यही सच्चाई थी।